2024 में हारेगी भाजपा, जीतेगी इंडिया वाला गठबंधन। आत्मविश्वास के साथ अखिलेश ने ठोक दिया सरकार बनाने का दावा। इंडिया नाम पर भिड़ गए योगी और अखिलेश, सपा का जवाब सुन ठंडा पड़ गया भाजपाइयों का जोश। अब वोट बैंक की नहीं, देश के भविष्य को बचाने की जंग होगी। जन जन करेगा पुकार, अखिलेश आएंगे अब की बार। 2024 को लेकर जिस बड़े मंच का इंतजार था वो अब सज धज कर तैयार हो चुका है। विपक्ष की ताकत का एहसास इंडिया गठबंधन बनने के बाद से मोदी सरकार को भी बखूबी हो रहा है और शायद इसीलिए भाजपा के तमाम नेता तिलमिलाए हुए हैं। इस बीच सपा चीफ अखिलेश यादव ने एक बार फिर से ऐसा करारा वार किया है कि भाजपा नेताओं को जवाब देते नहीं बन रहा। पहले तो अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ को उनके बयान पर जवाब दिया और फिर बीजेपी और आरएसएस पर एक निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि संविधान को खत्म करने वाले लोग डरे हुए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि आरएसएस की विभाजनकारी नीति और बीजेपी की वोट बैंक की राजनीति की वजह से मणिपुर जल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इंडिया अलायंस पर बोलने से पहले मणिपुर पर बोलना चाहिए। इसके अलावा अखिलेश यादव ने मेरठ के किठौर में युवती के साथ हुई वारदात पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और वीडियो की जांच होनी चाहिए। साथ ही औरंगजेब के म्यूजियम बनाने पर सपा सुप्रीमो ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए म्यूजियम बनाया जा रहा था। उन्होंने आगे कहा कि औरंगजेब म्यूजियम के अंदर गंगा जमनी की तहजीब देना हमारा मकसद था। छत्रपति शिवाजी महाराज की माता से हमारा पुराना रिश्ता है। सपा अध्यक्ष ने 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 2024 में बीजेपी का इंडिया गठबंधन सफाया करेगा। इंडिया अलायंस का मतलब डेवलपमेंट और इंक्लूसिव है। इंडिया अलायंस का मतलब डेवलपमेंट और इंक्लूसिव है। वहीं यूसीसी पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यूसीसी से बड़ा मुद्दा पिछड़े और दलितों के सम्मान का है। बीजेपी के लोग सीएचसी को बेचने के बाद अस्पताल को बेचने का काम करेंगे। इस मौके पर अखिलेश यादव ने मेरठ में कांवड़ हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को 1-1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी देने की मांग की। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों की जान सरकार और बिजली विभाग की लापरवाही से गई है। अखिलेश यादव मेरठ में एक सपा नेता की बहन की शादी के मौके पर पहुंचे थे। यहां के बाद वे राली चौहान में 6 कांवड़ियों की करंट से मौत और धनपुर गांव में 6 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत पर शोक संवेदना व्यक्त करने भी गए। ब्यूरो रिपोर्ट, समाजवादी बुलेटिन न्यूज।